Good morning, students. Nutrition in plants. We have seen autotrophic mode of nutrition in earlier classes. Now, and we have also seen heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic, the plants which are known green, they depend upon other plants because they can't prepare their own food. So, heterotrophic mode of nutrition in case of the plants. Number one, parasites. As we have discussed earlier, the plants, the organisms which depend upon other organisms are known as parasites. Other organism on which they are dependent known as host. जिस पर डिपेंडेंट है होस्ट. होस्ट प्रोवाइड फूड टू दी फूड एंड शेल्टर टू दी पैरासाइट. गॉट इट. अब बच्चों बात आती है, पैरासाइट may be completely dependent upon host or may be dependent for some nutrients only. If completely dependent upon the host, known as total parasite या complete parasite. एग्जाम्पल कस्क्यूटा और अमरबेल. अभी कोरोना के टाइम पर इस अमरबेल का लोग जो है वो काढ़ा बना बना के पीते थे. सो कस्क्यूटा और अमरबेल कंप्लीट पैरासाइट. सेकंड वन मिसल्टो. मिसल्टो इट डिपेंड अपॉन इट्स होस्ट टू ओनली फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. राइट. नाउ सेकंड वन सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स कहो या सेप्रोट्रॉप्स कहो, बात एक ही. दी ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन विच ऑब्टेन देयर फूड या derive their food from the dead and decaying organic matter. It obtain its nourishment, nutrients from the dead and decaying organic matter are known as saprophytes. Saprophytes basically a number of the animals, a number of the plants, yeast, molds, mushrooms, and basically there are two kind of saprophytes, bacteria and fungus. Bacteria and fungus, they are known as decomposers, as we have seen on last class. Got it? Now today we are going to discuss insectivores. Insectivorous plants. एक्चुअली होता क्या है बच्चों, दीज आर एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स. अब बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन आता है, डू ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स? नो. सम ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में बी हेट्रोट्रॉफिक हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इंसेक्टिवोर्स. These are green in color. They perform photosynthesis. No doubt. They prepare their own food. No doubt. But how they obtain their nourishment? You know, plants absorb a number of the minerals from the soil along with the dissolved in the water. वाटर में डिजोल्व कंडीशन में ये सारे के सारे सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब कुछ सॉइल से ऑब्टेन करते हैं. बट सम ऑफ द प्लांट्स लिविंग इन सच काइंड ऑफ द कंडीशंस दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. नाइट्रोजन और यू कैन से सम मिनरल्स. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स grow in such kind of the soil in which nitrogen is deficient. So in the deficiency of nitrogen, these plants become insectivorous. ये insects को पकड़ पकड़ खाने लग जाता है. एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट इसकी शेप कैसी होती है बच्चों? हमारे मटके जैसी, पिक्चर जैसी. इसकी लीव्स मॉडिफाई होती है पिक्चर शेप में. और जैसे ही एनिमल इंसेक्ट यहां पर आकर के बैठता है, ये स्लिप हो जाएगा नीचे, ये पिक्चर बंद हो जाता है. सेकंड वन ब्लैडर वर्ड. नेक्स्ट वन वीनस फ्लाई ट्रेप. Next one, sundew.
क्या क्या एग्जाम्पल हुए? पिक्चर प्लांट, ब्लेडर बर्ड, नेक्स्ट वन वीनस फ्लाईट्रेप एंड सनडी. These are the plants, they perform photosynthesis, but to obtain nitrogen they become insectivores. To fulfill their requirement of the nitrogen they become insectivores. बात समझ में आ गई? याद रहेगा इंसेक्टिवोर्स. अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, सिम्बायोटिक प्लांट्स. होता क्या है? सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जैसे पैरासाइट अभी देखा, पैरासाइट तो होस्ट के ऊपर जिंदा रह रहा और उसको फूड ऑब्टेन किया. पैरासाइट गेट बेनिफिटेड, बट व्हाट इज द बेनिफिट टू होस्ट? नथिंग. होस्ट को कोई फायदा नहीं हुआ. लेकिन अगर ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें दोनों को फायदा हो, a relationship in which both the organisms get benefited, such kind of relationship is known as symbiosis. क्या कहेंगे बच्चों? सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. गॉट इट? और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देयर आर टू काइंड ऑफ द एग्जांपल्स. नंबर वन लीचेन और सेकंड वन राइजोबियम. अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बातचीत कर लेता हूं. नाउ लुक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लीचेन्स. बच्चों लीचेन में क्या होता है? व्हाट इज अ लीचेन? लीचेन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, a symbiotic relationship between algae and fungus. A symbiotic relationship between algae and fungus is called as lichen. What is the lichen? A symbiotic relationship between algae and fungus. बात समझ में आ गई? What is the lichen? कोई कहे what is the unique in the lichen? What is the characteristic of the lichen? सब एक ही बात है. A symbiotic relationship between algae and fungus is known as lichen. अब बच्चों यहां पर बात आती है पहले, या इसी को कुछ लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. यहां पर ये फंगस क्या काम करता है? फंगस क्या करता है बच्चों? फंगस, क्योंकि जो एल्गी हैं, एल्गी डू नॉट हैव रूट्स. एल्गी रूट्स नहीं है तो ना तो वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है ना मिनरल्स एब्जॉर्व कर सकता है. तो एल्गी क्या करता है? फंगस क्या करता है? इट एब्जॉर्ब water and minerals. It absorbs water and minerals from soil and provide to the algae. एल्गी को इसने क्या क्या दे दिया? इसने मिनरल्स दे दिए और वाटर दे दिए. कहां से एब्जॉर्ब किया? सॉइल से. नंबर 1. नंबर 2 क्या किया? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया. किसको? फंगस, एल्गी को. इट प्रोवाइड रहने की जगह. इट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू द एल्गी. शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू दी एल्गी. क्या क्या दिया? रहने की जगह दिया, मिनरल्स एंड वाटर दिए, प्रोटेक्शन दिया. किसने दिया? फंगस ने. अब बदले में कुछ तो लेगा ना. तो यहां पर अब बात आती है एल्गी. एल्गी करता क्या? इट इज ग्रीन इन कलर.
and perform photosynthesis. It performs photosynthesis. It performs photosynthesis. अब क्या किया? खाना खुद भी खाया और फंगस को भी दिया. It performs photosynthesis and provides food to algae and provides food to fungus खुद भी खाना खाया और फंगस को भी खिलाया. हो गया रिलेशनशिप, दोनों को फायदा हो गया. फंगस को क्या फायदा हुआ? खाना मिल गया. एल्गी को क्या फायदा हुआ? रहने की जगह मिल गई. वाटर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं. गॉट इट? नाउ लुक स्टूडेंट्स, हाउ द symbiotic relationship between rhizobium and legumes. Rhizobium and legumes. Rhizobium is a bacteria. ये बच्चों एक बैक्टीरिया होता है, छोटा सा बैक्टीरिया होता है, बहुत छोटा सा. ये एक बैक्टीरिया है. लेग्यूम कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी फलियां, जिसको लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, जिनमें फलियां लगती हैं. पोड्स जिनमें फलियां लगती हैं, लेग्यूम्स लगती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेग्यूम प्लांट्स. लेग्यूम प्लांट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में पी, मटर, ग्राउंडनट. ये बच्चों पल्सेस, दालें, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब फलियां होती हैं, और जिन्हें फलियां होती हैं उनको सबको हम लोग क्या कहते हैं? लेग्यूम प्लांट्स. ये जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं बच्चों, इन लेग्यूम प्लांट्स की खास बात होती है, दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. दे हैविंग इन देयर रूट्स, दे हैविंग रूट नोड्यूल्स. ऐसे यहां पर जो रूट्स होती हैं थोड़ी सी फूल जाती है, रूट्स में छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं. क्या कहते हैं इनको? रूट नोड्यूल्स. क्या कहते हैं बच्चों इनको? रूट नोड्यूल्स. These are root nodules. ये रूट नोड्यूल्स. इन these root nodules, ये जो रूट नोड्यूल्स है, यहां पर कौन रहता है? ये बैक्टीरिया आकर के रहने लग जाता है. तो लेग्यूम प्लांट्स ने क्या किया? दे प्रोवाइड shelter to the living place, shelter to the rhizobium. राइजोबियम को रहने की जगह दे दिया. राइजोबियम को रहने की जगह मिली. अब राइजोबियम इन एक्सचेंज खाना भी देगा. तो प्लांट प्रोवाइड क्या देगा ये इसको? इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम. इस राइजोबियम बैक्टीरिया को लेग्यूम प्लांट ने क्या दे दिया बच्चों? फूड एंड शेल्टर, रहने की जगह दे दी, खाना दे दिया. इतना तो बहुत है. तो फिर अब क्या करेगा? अब इसको थोड़ी, ये भी थोड़ा अच्छा पर्सन है बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया. तो राइजोबियम क्या करता है बच्चों? इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrogen compounds. It converts एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into नाइट्रोजन compounds. ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन मिलती है, इसको प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब दी डायरेक्टली यूज दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दे कैन यूज नाइट्रोजन इन दी कंपाउंड फॉर्म. तो क्या किया बच्चों? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से उठाया और किस में कन्वर्ट कर दिया? कंपाउंड्स में. किसने कन्वर्ट किया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने. कहां पर डाला? नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड मिक्स इनटू दी सॉइल. मिक्स इनटू दी सॉइल.
अब ये सोइल के अंदर इन्होंने मिक्स कर दिया। अब बच्चों जब ये सोइल के अंदर मिक्स हो गया नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो क्या हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई। अब ये सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई, अब क्या इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत है? नहीं। तो बच्चों जिन जगहों पर, जिन प्लेसेस पर हमारे पी प्लांट लगाएंगे, वी डू नॉट नीड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंडनट पल्सेस हम जब यूज करेंगे, जब ग्रो कराएंगे, वी डू नॉट नीड टू केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन। लगा दिया, अपने आप सॉइल एनरिच हो गई, किससे? नाइट्रोजन से। वी डू नॉट नीड दी केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन। वी यूज दीज प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स इन क्रॉप साइकिल। हम क्रॉप साइकिल में इनको यूज कर लेंगे तो हमारी फर्टिलाइजर्स की पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। थैंक यू।